आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो कर रहे हो? हाँ, मैं बिग बॉस देखता हूँ। मेरा फेवरेट मुनावर फ़ारूकी है, लेकिन उसका एक मुझे वीक पॉइंट लगा कि वो डबल डेट कर रहा है। यानी अगर कहा जाए तो दो नाव पे सवारी कर रहा है और वो चीज़ें गलत हैं। इस टाइम घर के अंदर मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आ चुकी है आयशा खान, तो क्या लगता है इससे मुनव्वर का गेम खराब हो सकता है या फिर उनके गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है और भी ज़्यादा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बिग बॉस शो है, इसे कोई समझ नहीं पाया। ये ऐसा शो है कि आज कुछ और चल रहा है, कल कुछ और है, और किससे अभी जैसे घर में हम रहते हैं तो किससे किसका चल रहा है, जम रहा है। यानी दोस्ती, जैसे मैं अभी दोस्ती कर लिया और कुछ ही पल में देखते हैं 2 घंटे बाद कि उसी से दोस्ती टूट जाती है और उसी से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ये जो बिग बॉस का शो चल रहा है, ये तो मेरे समझ से तो अलग है, लेकिन मुनव्वर फ़ारूकी की बात है तो मैं अभी तक उसे बहुत फॉलो किया था, लेकिन ये जब डबल डेट वाली चीज़ें आई ना तो थोड़ा मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया। तो और आपने उसकी गर्लफ्रेंड की बात की, तो अब इस दो में से क्या होता है, किसे वो करता है, वो अलग चीज़ें हैं। हाँ, आप विनर किसे देखते हैं? विनर मुनव्वर को देखता हूँ मैं। हेलो सर, ओके, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो कर रहे हो और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? फॉलो कर रहा हूँ इस सीज़न को, पूरा नहीं मगर फॉलो कर रहा हूँ। मुनव्वर बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट। ओके, इसके साथ ही आपको मुनव्वर का गेम कैसा लग रहा है? फ्रंट पे खेल रहे हैं, बैक पे खेल रहे हैं? वो बहुत अच्छा माइंड गेम खेल रहा है, लॉकअप से भी देखते आ रहे हैं उसको हम लोग, और यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट आया है। डबल डेट वाला सीन आप सबको पता है, तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है और वो बहुत चालाकी से पीछे आगे लोगों को रख के किसी के कंधे पे रख के बहुत चलाता है और दिमाग से खेला, और मुझे लगता है कि टॉप 5 और उसकी आगे आ सकता है। इसके साथ ही घर में 2 कपल हैं, ऐश्वर्या नील, अंकिता विकी। आपके हिसाब से दोनों में से कौन बेस्ट कपल है और कौन अच्छा खेल पा रहा है? मेरे हिसाब से अंकिता विक्की है, क्योंकि दोनों बाहर से सेटल होके हैं पूरा, उन्होंने बिग बॉस फॉलो भी किया है। और अंकिता को तो हम देखते हैं बॉलीवुड में काम किया है, फिर टीवी सीरीज में काम किया है, और विक्की को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मगर वो बाहर से सेट होकर दोनों हस्बैंड आए कि भाई बिग बॉस के घर में क्या होता है क्या नहीं। और आप देखते भी उनकी बातों से, एक नाराज़ होती तो एक उसको मनाता है, फिर सडनली उसको उसके पास चली जाती है, फिर बिग बॉस के सामने स्टेटमेंट भी उनके आते हैं जैसे कि नहीं हम तो नॉर्मल है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। पूरा प्लान है, मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों को दिमाग से खेलना है। मियाँ बीवी को पता है बिग बॉस को कैसे खेलना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को रिप्लाई कैसे देना है, और एक दूसरे का रिलेशन उस वर्ल्ड टेलीविज़न पे इतने 120-90 कैमरे पे कैसे दिखाना है। तो वो चीज़ को लग के ना मुझे लग रहा है कि विक्की और अंकिता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कपल है और ये बहुत आगे जा सकते हैं और ये फाइनल तक भी जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अंकिता और मुनव्वर के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब मुनव्वर ने एक स्टेटमेंट दे दिया था अंकिता के लिए, ये कह दिया था कि वो बाहर जो लोग आते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उनसे वो बातें करती थी। अब उनका जो रिलेशन है दोस्ती वाला टूट गया, तो क्या लगता है आपको आगे जुड़ सकता है या टूट ही जाएगा? ये यहाँ पे दोस्ती प्यार मोहब्बत सब दिखावा होता है। अगर कपल की बात करूँ, अगर मियाँ बीवी आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो उनका रियल रिलेशन होता है, बस कैमरे के सामने दिखाते हैं फेक। बट जो अंदर आने के बाद जो फ्रेंड दोस्त यारी दोस्ती बनती है ना, ये सब दिखावा होता है, जैसे मुझे लग रहा है। ये कोई सच होता नहीं, एक कैमरे में आने के लिए, लोगों को हाईलाइट होने के लिए और एक शो में वोट पाने के लिए, ये सब एक गेम होता है, कोई सीरियस मूवमेंट नहीं होता है। ये आज बात करेंगे, कल छोड़ देंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। जैसे कि हमने देखे बहुत सारे सीजन बिग बॉस के घर में लोग आते हैं, खेलते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मगर बाहर जाने के बाद एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो इस पार्ट ऑफ गेम है, तो उसको इतना सीरियसली मत लो, कभी बिछड़ना रोना धोना, जस्ट गेम। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे ऐश्वर्या नील विकी अंकिता में से आपको गेम किसका अच्छा लग रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग की बात किया जाए तो ऑब्वियसली मेरे को अंकिता और विक्की जैन कपल भी अच्छे लगते हैं और स्ट्रॉन्ग भी मेरे को लगते हैं। दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो कौन अच्छा इस टाइम खेल रहा है और कौन लास्ट तक टिका रह सकता है? जैसे कि बोला कि उन लोग की गेम है तो लास्ट तक टिकने की तो बात है, तो ये अंकिता ऑफकोर्स वो तो लास्ट तक टिकने वाले, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी विक्की जैन से अच्छा और ऐश्वर्या नील से भी काफ़ी उसका अंकिता की फैंस फॉलोइंग
अच्छी है। और अपना नील और ऐश्वर्या की जो जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, नील और ऐश्वर्या एक आपस में भले ही वो लोग मुंह से कहते कि मैं इंडिविजुअल है, पर कहीं ना कहीं ना उन लोग इंडिविजुअल नहीं होता। कुछ भी ऐश्वर्या को कुछ भी आप बोल दिया जाए तो वहाँ पे नील स्टैंड भले इनडायरेक्टली नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से वो कुछ टॉपिक लेके आके बोल देता है कि हाँ वो नील उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ऐश्वर्या में। हाल ही के एपिसोड में झगड़ा हुआ है अंकिता और ऐश्वर्या के बीच में, तो आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत? हाल ही के एपिसोड में जैसे आप बोल रहे हो तो कल का मैं कुछ क्लिप देखा था, तो कल का मैं एपिसोड टाइम नहीं था तो मैं देख नहीं पाया था। हाँ, कुछ एपिसोड मैं क्लिप देखा था तो उसकी वजह से उतना मेरे को पता नहीं है। इसी साथ एक सत्य नई वायर का इंटरव्यू आयशा खान की, जो उन्होंने कहा है कि वो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड है। मुनव्वर ने भी एक्सेप्ट किया, तो क्या लगता है इस टाइम में मुनव्वर की गेम पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं? ऑफ कोर्स मुनव्वर की गेम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुनव्वर एक घर वालों को झूठ बोल के आए थे, और जैसे ऐश्वर्या घर में एंटर किया और उनसे कुछ कन्फेशन रूम में गई तो वो कहीं ना कहीं वो अपने पॉइंट को रखे, हाँ मैंने ऐसा कुछ बोला था। या आपसे जानना चाहेंगे अंकिता, विकी, ऐश्वर्या, नील में से आपका फेवरेट कपल कौन है और कौन अच्छा खेल रहा है? देखो, कपल की बात करें तो दोनों ही कपल बेकार है। दोनों ही कपल बोले कुछ ना कुछ दोनों में कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। फिलहाल इस सीज़न में तो मुझे कोई अच्छा कपल लगा ही नहीं, जहाँ पे एक तरफ अंकिता और विकी के देखा तो रोज़ के ड्रामे देखने को मिलते हैं। विकी अंकिता को नाराज़ करता रहता है, अंकिता उससे नाराज़ होती रहती है। ऐश्वर्या जो है अपने पति को नेशनल टेलीविज़न पे अब्यूज़ करती हैं, कुछ भी कहती हैं उल्टा सीधा, जो कि नहीं सही है। तो मुझे कोई कपल सही नहीं लगा इस सीज़न में। इन दोनों में से आपको स्ट्रॉन्ग कौन गेम खेलते नजर आ रहा है? और कपल्स कोई स्ट्रॉन्ग कपल तो नहीं है, बट विकी जो है ना वो इंडिविजुअल अगर खेलेंगे बहुत स्ट्रांगली खेलेंगे। अंकिता इंडिविजुअली खेलेगी तो बहुत स्ट्रांग खेलेगी। और नील और ऐश्वर्या तो बेबी बाबू में ही लगे हुए हैं, इनका बाबू बेबी ही नहीं खत्म हो रहा, तो आई डोंट थिंक कि इन दोनों में से कोई स्ट्रांग है। क्या आपको लगता है कि विकी अंकिता की गेम को खराब करे, उनके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करे? नहीं, विकी अंकिता की गेम नहीं खराब कर रहे, बल्कि अंकिता जो है विकी की गेम खराब कर रही है, क्योंकि विकी जो है बहुत अच्छा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें बार बार बिग बॉस जो है नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विकी की गेम काफ़ी अच्छी जा रही है। और अंकिता जो है रो धो के ड्रामा करके उनकी गेम को खराब कर रही है। इस हफ्ते की बात करें तो एक नई न्यू एंट्री हुई है मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आयशा खान की, फिर आपको क्या कहना? मुझे लगा नहीं था कि मुनव्वर कुछ ऐसा डबल डेटिंग करेगा, बिकॉज मुनव्वर हम सब यही सोचे थे कि मुनव्वर एक काफ़ी अच्छा लड़का है, सेंसिबल लड़का है, बट ये डबल डेटिंग की जब बात आई तो मैं काफ़ी शॉक्ड हुई, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मुनव्वर ऐसा कुछ कर सकता है। खैर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो डेट कर रहे हैं आयशा खान को, तो अब उनकी पर्सनल लाइफ में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या लगता है कि अब घर में मुनव्वर की गेम पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा आयशा के आने के बाद या नहीं? जी बिल्कुल, गेम पे इफेक्ट तो पड़ ही गया है। जैसे कि कल के एपिसोड में हमने देखा कि मुनव्वर रोने लग गए थे, वो इमोशनली हार्ट ब्रेक हो गए थे, और उन पे कई सारे एलिगेशन भी लगाए गए थे। तो आपका ये सब देखकर तो मुझे यही लग रहा है। तो क्या लगता है कि अब मनारा साइड हो जाएंगी, आयशा फ्रंट पर आ जाएंगी? नहीं, आयशा अपना कनेक्शन किसी और के साथ बनाएगी, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है। थैंक यू। हेलो, तो आपसे जानना चाहेंगे आप बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर रहे हैं? बिग बॉस तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मैं रील देखता रहता हूँ, इतनी फॉलो करता हूँ। तो आपको इस सीजन का फेवरेट कंटेस्टेंट बात करें तो कौन है? मैं तो स्टार्टिंग से ही देखते आ रहा हूँ, मेरे को मुनव्वर का गेम बहुत अच्छा लग रहा है। और अंकिता की बात करूँ तो अंकिता भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गेम खेल रही है। और अभिषेक तो मेरा भाई है, अभिषेक को मैं सपोर्ट करता हूँ दिल से। तो आपको अभिषेक स्ट्रॉन्ग खेलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? अभिषेक तो स्ट्रॉन्ग खेल रही है, लेकिन अभिषेक के साथ जो हुआ बिग बॉस के घर में, जो ईशा, समर्थ और अभिषेक के बीच में, तो अभिषेक रियल बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। जानना चाहेंगे अंकिता, विकी, ऐश्वर्या, नील, इन दोनों में से आपका फेवरेट कपल कौन है? नहीं, आपस से बोलो ना। ऐश्वर्या, नील, अंकिता और विकी, इन दोनों में से आपका फेवरेट कपल कौन है? कौन अच्छा गेम खेल रहा है? अंकिता और विक्की, इन दोनों का गेम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये दो कपल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। इस हफ्ते की बात करें तो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आयशा खान की एंट्री में काफ़ी एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपका इस पर क्या है कहना? हाँ, उन्होंने मतलब मैं प्रोमो देखा था तो उन्होंने बोली थी कि मुनव्वर बहुत लोगों को सता रहा है, लेकिन मैं जाके सब गेम पलट दूंगी।
बस देखो क्या होता है घर के अंदर जाके, मैं तो फॉलो नहीं करता ज़्यादा। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे अंकिता, विकी और ऐश्वर्या और नील में बेस्ट कपल आपको कौन लगता है? देखिए मुझे तो लगता है कि इसमें जवाब देने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस को साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी जोड़ी बेस्ट है और कौन से कपल बेस्ट है। और अगर बात करें तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जितनी भी ऑडियंस बिग बॉस देखा करती होगी उन सबको ऐश्वर्या और नील की जोड़ी पसंद आ रही होगी। और इसका रीज़न तो आप सबको पता है, क्योंकि हम देखते हैं कि शायद अपनी ओवर एक्टिंग के चलते या फिर जो भी होगा, अंकिता और विकी की जोड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही है और ना ही ये कपल लगते हैं। हम देखते हैं हर जगह विकी अंकिता पर हावी होता हुआ नजर आता है और कहीं ना कहीं अंकिता भी दब सी जाती है। अब इसकी वजह क्या है ये तो यही दोनों जाए, बट फिलहाल अगर बात करें तो सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि जो घर के अंदर सदस्य हैं उनको भी नील और ऐश्वर्या की ही जोड़ी पसंद आई, क्योंकि हम देखते हैं कि नील कितने काम कूल हैं और कितने पोलाइटली वो अपने रिलेशनशिप को ना समझते हैं, बल्कि अगर ऐश्वर्या कभी भी ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगती तो उन्हें संभालते भी होती प्यार से। तो मेरी तो फेवरेट जोड़ी ऐश्वर्या और नील ही है। और आप सबके कौन से हैं वो हमें कमेंट में बताइए। ऐश्वर्या और नील का गेम आपको कैसा लग रहा है? सही बोलूँ तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि नील शायद इतना अच्छा गेम नहीं खेल पा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे उनको देखकर अंकित की याद आ गई थी कि अंकित की तरह काफ़ी शांत थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो ये नील जो है बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और ऐश्वर्या भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं समझ पा रही शायद गेम को। बट हाँ, अगर विकी और अंकिता की बात करें तो ये दोनों काफ़ी माइंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस सब समझती है और 17 साल से बिग बॉस चल रहा है, हर कोई समझ जाता है कि कौन इसमें दिखावा कर रहा है, कौन एकदम रियल है। तो अगर बात करूँ तो जेन्युइनली मुझे विकी और अंकिता का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और जिस तरह से वो ओवर एक्टिंग करते हैं उसके बाद तो और भी बकवास लगने लगता है उनका सीन। और वहीं दूसरी ओर अगर हम नील और ऐश्वर्या की बात करें तो काफ़ी क्यूट भी लगते हैं साथ में, और गेम की भी बात करें तो काफ़ी लाइटली खेल रहे हैं बट अच्छा खेल रहे हैं। तो देखते ही विनर कौन होता है, बट मैं दिल से चाहूँगी कि नील को विनर बनाया जाए। हाल ही के एपिसोड में अंकिता और ऐश्वर्या के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा भी हो गया, तो आपका इस पर क्या है कहना? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि झगड़े जैसे तो पहले कोई बात नहीं थी और अंकिता कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी, और इसमें मुझे सही बोलूँ तो ऐश्वर्या की कोई गलती ही नहीं लगी। अंकिता ही बातों को तोड़ मरोड़ कर घुमा कर सामने ला रही थी और उसे झगड़े का रूप दे रही थी। देखा जाए तो इसमें ऐश्वर्या की कोई गलती मुझे नजर नहीं आई।